नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम अखंड भारत विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी से मिलने पहुंची। साथ ही जिला अध्यक्ष समीम अहमद से कुछ खास बातचीत हमारी टीम ने की है। आइए आपको सुनवाते हैं। सरदार अवतार सिंह मिगलानी ने बताया कि 2022 में होने वाले चुनाव की तैयारियां अच्छी तरीके से कर ली गई हैं। सरदार मिगलानी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और जो मजदूर लोग हैं वो इस टक्की में पिस रहे हैं। सरदार जी ने तेल, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है और जीएसटी में आने पर महंगाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। सरदार मिगलानी जी ने बोला है कि अगर उनकी सरकार चुनाव जीत जाती है तो सत्ता में आती है तो सबसे पहले संविदा पर नौकरी कर रहे संविदा को हटाएंगे, गरीबों को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे और महिलाओं और बहनों की सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। मैं क्राइम रिपोर्टर न्यूज 24 एक्सप्रेस से और आज आपको लेकर आया हूँ अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी के यहाँ पे। और आज आपको मैं उनसे रूबरू कराना चाहूंगा कि ये पार्टी किस तरह की है और ये 2022 में क्या करना चाहती है और क्या कर सकती है। ये जहाँ तक कि हमने अभी तक सुना है कि ये पार्टी काफी रूप से और काफी अच्छे तरीके से मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था कि किस तरह पार्टी ने जोरों शोरों से अपना आह्वान करा है कि पार्टी बहुत कुछ करने वाली है। लेकिन मैं इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज उनके मुंह से पूछना चाहूंगा कि ये पार्टी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं क्राइम रिपोर्टर अंकित सिंह हूँ और आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी पार्टी के बारे में मैंने सुना है कि आपकी पार्टी इस टाइम पर जोरों शोरों पर है हर क्षेत्र में और हर नगर में। मैंने देखा है कि आपकी पार्टी के आदमी मुझे दिख रहे हैं फिरते हुए। तो जैसे कि मैं बात पूछना चाहूंगा कि पार्टी में किस तरह का क्या आह्वान हो रहा है। मैं सरदार अवतार सिंह मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी। हम अपनी पार्टी के साथ साथ एक जातिगत आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं। जातिगत आरक्षण विरोध इसलिए है कि हमारे देश के अंदर हर वर्ग, हर समाज के अंदर गरीब व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करा सकते, अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर सकते और यहाँ तक कि उनके पास खाने तक का भी रोजगार नहीं है ताकि वो अपना सही परिवार का पालन पोषण कर सके। हम चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जातिगत आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करके हर वर्ग के समाज को आरक्षण देने का काम करें और आर्थिक स्तर पर इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो सर, जैसे कि आपको पता है और आपको क्या मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आरक्षण तो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो आरक्षण आप कह रहे हैं कि सभी को दिया जाए, लेकिन आरक्षण जो SC/ST के जो लोग होते हैं उनमें आरक्षण ज्यादा मिलता है और OBC जनरल है इन्हें कम मिलता है। और अभी जाट आंदोलन चल रहा था उसमें भी कह रहे थे कि आरक्षण है। तो आप किन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे, मतलब आपकी पार्टी? मैं किसी भी जातिगत समाज को सपोर्ट नहीं करूंगा, हर वर्ग के समाज को सपोर्ट करूंगा। और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, भेदभाव पैदा हो रहा है इससे किसी एक वर्ग को देने से। अगर सभी समाज के गरीब परिवार के व्यक्तियों को आरक्षण मिलेगा तो कोई जातिगत भेदभाव पैदा नहीं होगा, चाहे वो जाट समाज हो हरियाणा से, चाहे मीना समाज हो राजस्थान से, चाहे SC समाज हो, चाहे OBC समाज हो, चाहे किसी भी वर्ग का समाज हो। आरक्षण उस हर वर्ग को मिलना चाहिए जो आज कमजोर स्थिति में है, अपनी आर्थिक स्थिति में सही नहीं है। तो सर, जैसे कि बेरोजगारी आपने देख रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब काम प्राइवेट कर दिया है। तो जैसे कि आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आप क्या करना चाहेंगे? हमारी अखंड भारत विकास पार्टी अगर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती है, हमारा सबसे पहला मुख्य मुद्दा होगा जितने भी संविदा कर्मचारी हैं इनको नियमित करना। कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा क्योंकि संविदा कर्मचारियों के जो ठेकेदार हैं वो उनकी तनख्वाह में बहुत उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी संविदा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कर्मचारी या ऐसा नगर निगम का विभाग है, बिजली विभाग है, इनमें कोई संविदा कर्मचारी रहे। ये सब नियमित होकर रहे और सरकार के हिस्सेदारी में रहे। तो सर, जैसे कि एक मुद्दा और उठ रहा है कि लड़के पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगारी से बिल्कुल घिर चुके हैं, तो बेरोजगारी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार एक बिल लाएगी
हर परिवार को रोजगार की गारंटी होगी। हर परिवार को रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी हिस्सेदारी दी जाएगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक एक बाबू 6-6, 7-7 विभाग लेके मलाई चाट रहा है। इसीलिए भ्रष्टाचार का आलम दर प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। तो सर जैसे कि आपने कहा है कि दर प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी जैसे इस टाइम पे महंगाई बहुत जोरों शोरों पे है। पेट्रोल पंपों पे कांग्रेस को ले लो, क्या बीएसपी को ले लो, एएसपी को ले लो, या कोई सी पार्टी ले लो, इसमें बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। तो महंगाई को मतलब रोकने के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे कि पेट्रोल के दामों के क्या हो रहा है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जितने भी चाहे सीएनजी हो, इनको अगर आप जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो मेरा मानना है कि इन पे रेटों पे जो बढ़ोतरी हो रही है वो रुक जाएगी। तो आपका मानना क्या है, जीएसटी एक सही रूप से सही प्रणाली है या सरकार के द्वारा की गई है अपनी तरफ से अवरोध है? सरकार की नीतियां जीएसटी के विरुद्ध है जी, क्योंकि सरकार ने कई ऐसी चीजें, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह बिना जीएसटी के, तंबाकू है, सिगरेट है, गुटखा है, जी सर, और आपका पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं, चाहे वो गैस है, चाहे सीएनजी है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, ये विदाउट जीएसटी क्यों रखे हैं? अगर ये जीएसटी के दायरे में रहते हैं तो मेरा मानना है कि महंगाई नहीं होगी। और रही बात बेरोजगारी की, अगर आप उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी पद खाली पड़े हैं अगर आप भर्तियां करते हैं तो मेरे हिसाब से कम 2 से 2.25 करोड़ तक भर्तियां निकलेंगी और कोई भी युवा बेरोजगार पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। तो सर जैसे कि एक इस टाइम पर मुद्दा जोरों शोरों पर चल रहा है, 3 तलाक वाला मामला चल रहा है। 3 तलाक के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? 3 तलाक के मामले में हमने ज्यादातर देखा कि महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है। अभी जो कानून लागू है 3 तलाक का, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ इससे कुछ सुधार आएगा और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रखेंगी। सर मुझे अभी कल ही एक खबर मिली थी लेडीज की कि जैसे कि पुलिस वालों को में फोन करते हैं, बहुत देरी से पहुंचते हैं और कुछ भी उनके खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या हो पा रहा है? आपका अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो किस तरह का करना चाहेंगे आप? पुलिस की कार्य प्रणाली की व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है इस टाइम पर पुलिस प्रणाली कैसे चल रही है? पुलिस कार्य प्रणाली लचर व्यवस्था में है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई भी दबाव कानून व्यवस्था पर नहीं है। तो सर जैसे कि डीएम साहब ने एक आदेश भी दिया है, जैसे कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं इस टाइम पे, स्कॉलरशिप जो वजीफा है किसी का भी नहीं आ रहा, बहुत मिनिमम 10% बच्चों का वजीफा है और 90% में देख रहा हूँ हमारे पास भी आते हैं ऑफिस में कि यार सर कि हमारे वजीफा नहीं आया है और हमारा वजीफा रुक चुका है। तो किस तरह मतलब क्या हो रहा है? सरकार कहाँ जा रहा है पैसे इतना सब कुछ? सरकार वजीफे में भेदभाव कर रही है और वजीफे की स्कॉलरशिप रोकने का एक बहाना है कि कोरोना काल के समय में हम वजीफा नहीं दे सकते। यह बिल्कुल गलत है और सरकार को वजीफा देना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे आम जन व्यक्ति का हो। तो सर जैसे कि मैंने देखा है कि टैक्स तो सरकार पे एकदम जाता है और टैक्स इतना जाता है कि अगर वह वजीफे में भी आए तो बहुत कुछ दे सकते हैं। टैक्स के बारे में आप कहना क्या चाहेंगे सर? टैक्स तो सरकार का एक हक है लेने का, सरकार इकट्ठा कर रही है और यहाँ तक कि सरकार हर तरह से लूट खसोट कर रही है, मगर सरकार वापसी जनता को कुछ नहीं दे रही। तो सर आपकी पार्टी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा पब्लिक को कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में 2022 में अगर आती है तो आप सबसे पहले किस कानून को अवहेलना करेंगे? हम सबसे पहले सत्ता में आते ही कार्य प्रणाली को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर और यहाँ तक कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के साथ बलात्कार की घटना घट रही है उनको लेकर, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर सबसे पहले सुधार करने का कार्य करेंगे। तो जैसे कि सर पार्टी में मैं अभी देख रहा हूँ ये समीम अहमद जी जिला अध्यक्ष हैं, ये संभाल रहे हैं क्षेत्र। सर आप कौन सा क्षेत्र संभाल रहे हैं? मैं सहारनपुर क्षेत्र संभालता हूँ जी। तो सहारनपुर में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि गली, सड़कें, नाले और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो आपने कुछ इसके बारे में सोचा है सर? देखिए, हमारी जो पार्टी है अखंड भारत विकास पार्टी जी, इनका जो गठन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था वो इसी बेस पे किया था कि हम लोग जो है कोशिश करें इन लोगों के लिए। आप जाके देखिए जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर कूड़ा कबाड़ आपको जो है मिल जाएगा। कोई भी नगर निगम का व्यक्ति वहां जाकर ये नहीं देखता कि वहां पर सफाई है या नहीं है।
आप गली गली जाओगे, हबीबगढ़ हो गया आपका, खाता खेड़ी हो गया, आप इधर आ जाओ, क्या नाम है, दर्पण सिनेमा के सामने, वहां पे बहुत कूड़े का ढेर लगा रहता है। उसे सफाई करने में भी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इस तरह करके जो है नगर निगम लेता है। तो मेरा मानना यह है कि नगर निगम को अगर स्वच्छता अभियान बीजेपी ने चला रखा है तो स्वच्छता अभियान के जरिए उसे जो है वहां पर डेली सफाई होनी चाहिए, डेली वहां से कूड़ा उठना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो सर जैसे कि मैंने सुना है कि अखंड भारत विकास पार्टी इस बार पहली बार 2022 में अपना फर्स्ट इलेक्शन लड़ रही है, तो जैसे कि इतना ज्यादा जोर शोर तो मैंने सुना है, लेकिन जैसे कि आपसे मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूं, तो आपका क्या कहना चाह रहे हैं इस पार्टी के बारे में? देखिए 2022 के चुनाव के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोग सहारनपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से जो है चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा हम लोग जो आवाज उठाएंगे वो बेरोजगारी पे उठाएंगे, जो शिक्षा है उसका स्तर बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे जो गरीबी रेखा के लोग हैं वो बेचारे सरकारी दफ्तरों में जाते हैं और सरकारी दफ्तरों में जाके जो है वहां पे जो चुटपुटिया होते हैं, जो बाहर दलाल घूमते होते हैं, वो लोग उनसे जो है पैसा लेते हैं और पैसा लेके कहाँ कहाँ बढ़ता है वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो इसी चीजों पे हम लोग आवाज उठाएंगे। बाकी जो आपके सहारनपुर क्षेत्र में है, नालियां हैं, सड़कें हैं और जो गंदगी फैल रही है, इसके खिलाफ भी हम आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो सर जैसे कि मानना है कि पार्टी को जीतने के बाद आप ये सब करवाएंगे, लेकिन अभी अगर आपसे मैं पूछूं एक अपने चैनल के माध्यम से, अभी आप क्या कर रहे हैं? कुछ समाज सेवा कर रहे हैं या जैसे कि पब्लिक आपके पास आ रहे हैं तो आप उन्हें विवेचना दे रहे हैं या सिर्फ उनका काम भी कर रहे हैं अभी पार्टी के जीतने से पहले? देखिए मैंने 2022 के चुनाव के बाद नहीं कहा जी, हम लोग अभी से ही जो है स्टार्टिंग से ही जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं और काफी लोगों के लिए लड़ चुके हैं। मैं खोलना नहीं चाहता। एक विभाग ऐसा है जहां पे कुछ लिया गया है और उसको हम लोगों ने रिटर्न भी करवाया, तो हम लोग आगे भी इस तरह का काम करेंगे। और उसके अलावा जो है हम लोग अभी भी आवाजें उठा रहे हैं। तो मैंने अभी नगर निगम में आवाज उठाई थी कि भाई दर्पण सिनेमा के सामने बहुत सारा कूड़ा लगा रहता है और जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पे बहुत ज्यादा कूड़ा करकट और ये सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं ये नहीं कहता कि खाली मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हिंदू क्षेत्र भी बहुत सारे हैं ऐसे। सिर्फ एक जो पुल से इधर इधर है, इधर तो आपको सफाई दिखाई देगी, पुल से आप पुराने सहारनपुर में चले जाएंगे तो वहाँ सफाई नहीं है बिल्कुल। तो सर जैसे कि मैंने अभी दोपहर की साइड में इधर को जा रहा था और पब्लिकों की लाइन लगी पड़ी थी आपके ऑफिस के बाहर और आप इस टाइम पे नहीं भी मिले थे, आपके साथ कोई कार्यकर्ता वहां पे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि सर आएंगे, तो मतलब आदमी किस लिए खड़े थे वहां पे? देखिए जो कार्यालय पे है, कार्यालय पे तो लोग बाग मदद करने के लिए जरूर, मदद मांगने के लिए जरूर आते हैं जी, ठीक है, और हम लोग करते भी हैं जी। अगर हम लोग बाहर हैं और कोई बंदा वहां पे आ जाता है तो वहां पे हमने एक अपॉइंट कर रखा बंदा, वो उनकी समस्याओं को सुनता है और लिखता है। तो सर समस्या का सुधारण हो रहा है या नहीं सर पार्टी की तरफ से? बिल्कुल भाई हो रहा है और होता रहेगा। आप 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई मेन मुद्दा हमारा चुनाव नहीं है। जैसे अदर पार्टीज हैं वो चुनाव के लिए जो है कोशिश करती हैं और जैसे बरसाती मेंढक आते हैं ना बाहर निकलते हैं, वो आपको हर पार्टी का बंदा दिखाई देगा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक चुनाव या चुनाव का स्तर लेके चलना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम लोग मदद कर सके, हम लोग साथ खड़े हो सके। राजनीति में आने का मकसद ही है, क्योंकि आपने परिभाषा सुनी होगी राजनीति की। राजनीति का मतलब राज करना नहीं होता, लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हल निकालना होता है। और आपने देखा होगा जितने भी अब तक विधायक बने, कोई भी विधायक हो, मैं एक पर्टिकुलर एक बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी विधायक हो जाके कॉलोनी में भी ये भी नहीं देखता कि वहां पे बिजली है या नहीं है, पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर 2022 में हमारा कोई भी विधायक निकलता है तो हम उस विधायक को अपने खास तौर से यही कहेंगे कि आप जाके देखो कि परिस्थितियां क्या है, परेशानी क्या है और उसका हल निकालो। तो सर जैसे कि इस टाइम पर गठबंधन की बात करें तो अगर पार्टी से बात करूं तो मैं आप किस पार्टी का ज्यादा फोकस लग रहा है आपको, अगर आपको सपोर्ट करने के उसमें आए तो पार्टी? देखिए अखंड भारत विकास पार्टी
अभी कोई ऐसा वो नहीं है। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी जब तक उस बात पे हम लोग विचार विमर्श नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। गठबंधन की तो बात अलग है, गठबंधन का भी कोई ऐसा इरादा नहीं है और ना हम चाहते हैं कि गठबंधन हो। हम लोग अपने मुद्दे लेके चलेंगे, अपने स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे, वरना हर पार्टी जो है कुछ ना कुछ गलत तो कर ही रही है। तो जैसे कि मैं आपको लेकर आया था अखंड भारत विकास पार्टी के ये हमारे जिला अध्यक्ष साहब थे और आपको बताया कि किस तरह की पार्टी जोरों शोरों पर चल रही है। इसी बात के साथ मैं न्यूज़ 24 क्राइम रिपोर्टर अंकित सिंह अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सच के साथ नया भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।